सियासत को इग्नोर करके सीधा वार्ड में चली जाती है जहां पर उसके दादाजी को रखा गया था। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि मिस्टर ओल्ड राव बेड पर लेटे हुए हैं और उनको चारों तरफ से मशीनों ने घेरा हुआ है। साथ ही उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाथों पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए हुए थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस दिख रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर सिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर थोड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और वहां रखें एक स्टूल पर बैठकर अपने दादाजी के एक हाथ को अपने हाथों में थाम लेती है और उस पर अपना सर टीका कर बैठ जाती है। तभी दादाजी के हाथों पर कुछ बूंदें गिरती हैं। दरअसल दादाजी की ऐसी हालत देखकर रोने के इतने समय बाद मिलकर वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसे लग रहा था कि दादाजी की इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वह है। कृपया खुद को कंट्रोल करते हुए अपने आप से पूछती है, क्या मैंने अपने दादाजी को आभार नहीं किया? दादाजी, दादाजी, दोस्ती, एक फोन आया है। आप हमसे मिलना चाहते थे ना? देख लिया, हमारा ज्यादा ही देखते। आंखें खोलिए, हमसे बात कीजिए, हमें उठाइए। अगर आप हमसे नाराज हैं तो प्लीज हमसे बात कीजिए। हमने आपकी ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सिया के कई बार बुलाने पर भी दादाजी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। वो बस उसी तरह लेटे हुए थे। पर सिया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब से वह दादाजी के पास आई थी और उनसे बातें कर रही थी, तब से दादाजी की दिल की धड़कन, जो पहले काफी धीमी चल रही थी, वह धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड पर आ रही थी। यह बात पीछे खड़े डॉक्टर ने नोटिस कर ली और सिया को देखते हुए बोलते हैं, मिस, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए, आपके आ जाने से मिस्टर ओल्ड राव के दिल की धड़कन नॉर्मल स्पीड से चल रही है। आपके आने से पहले यह बहुत धीमी चल रही थी, लेकिन अब तो एक ही आपके आने का असर आपके दादाजी पर हो रहा है। यह सुनकर सिया को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वह दादाजी का हाथ धीरे से उनकी जगह पर रख देती है और डॉक्टर की ओर बढ़ जाती है। उनके पास जाकर कहती है, डॉक्टर, असल में दादाजी को हुआ क्या है? जिस पर डॉक्टर कहते हैं, मैं इनको एक बड़ा हार्ट अटैक और एक माइनर हार्ट अटैक आ चुके हैं। इस वजह से इनकी दिल की कंडीशन बहुत खराब है। हमने बहुत कोशिश की, पर यह हमारे किसी भी इलाज को रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इन्हें मशीनों की मदद से ही जिंदा रख सकते थे और शायद कुमाऊं में भी जा सकते थे। लेकिन लगता है उन्होंने आपको, आपकी आवाज को पहचान लिया, इसलिए वह धीरे धीरे हमारे साथ और हमारे दिए गए इलाज को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुछ दिनों में इन्हें होश आ जाएगा। सिया उनकी बातें सुनती हैं और कुछ सोचते हुए कहती हैं, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और एक बार मैं अब यहाँ बीच बीच में आती रहूंगी, इसीलिए आप प्लीज अपने स्टाफ को इस बारे में बता दीजिए। ये सुनकर डॉक्टर खुश होते हुए कहते हैं, मैं भी अभी आपसे यही कहने वाला था, लेकिन आपने कह दिया, उसके लिए थैंक यू। फिर ऐसे ही दादाजी की तबीयत के बारे में बात करने के बाद सिया वार्ड से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि एक और पूरा राव परिवार और दूसरी ओर ध्रुव और उसके साथ आए 2 बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। उसके आते ही ध्रुव और बॉडीगार्ड तुरंत उसकी ओर जाते हैं और उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। राव परिवार को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। आखिरकार बिजनेस वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड का किंग, आखिरकार सिया के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, इससे क्या फायदा होगा? वही सिया का अचानक इतना उनके प्रति रवैया क्यों बदला? सिया उन सबको इग्नोर करके वहां से जाने ही वाली थी कि उसे मिस्टर राम ने आवाज देकर रोक लिया। सिया, 1 मिनट रुको। वहीं पर उनकी आवाज सुनकर सिया रुक जाती है, पर उनकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगती हैं। मिस्टर राम आगे बढ़कर सिया को देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? अंदर दादाजी को होश आ गया? जिस पर सिया ने कहा, नहीं, उन्हें होश नहीं आया है, पर डॉक्टर ने कहा है उनकी तबीयत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा। क्या कुछ पूछना है? जिस पर कोई कुछ नहीं कहता। इसे देखकर
सिया वापस वहां से जाने ही वाली होती है कि इस बार विशेष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है और कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर सिया की ओर देखकर सवालिया नजरों से पूछती है, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? टू बी कंटिन्यूड, जानती हूँ बहुत सारी गलतियां हैं, पर फोन बहुत पुराना है तो अच्छे से काम नहीं करता। जितना लिख सकती थी लिख लिया, इस बात पर नाराज मत होना, कल मिलते हैं, गुड नाइट। टू बी कंटिन्यूड, जानती हूँ बहुत सारी गलतियां हैं, पर फोन बहुत पुराना है तो अच्छे से काम नहीं करता। जितना लिख सकती थी लिख लिया, इस बात पर नाराज मत होना, कल मिलते हैं, गुड नाइट। सिया उन सबको इग्नोर करके वहां से जाने ही वाली थी कि उसे मिस्टर राम ने आवाज देकर रोक लिया। सिया, एक मिनट रुको। वहीं पर उनकी आवाज सुनकर सिया रुक जाती है, पर उनकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगती है। मिस्टर राम आगे बढ़कर सिया को देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? अंदर दादाजी को होश आ गया। जिस पर सिया ने कहा, नहीं, उन्हें होश नहीं आया है, पर डॉक्टर ने कहा है उनकी तबीयत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा। क्या कुछ पूछना है? जिस पर कोई कुछ नहीं कहता। इसे देखकर सिया वापस वहां से जाने ही वाली होती है कि इस बार विशेष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है और कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर सिया की ओर देखकर सवालिया नजरों से पूछती है, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो?